ये वही स्थान है कि जहाँ पर बाबा का निवास स्थान पुराना था, तो काफी लोग, कई मकान बन गए हैं यहाँ पर। लेकिन इसी घर को शायद कहते हैं कि अंग्रेजों ने आग लगाई, जो पुराना घर था। उनको ढूंढते ढूंढते अंग्रेज पुलिस आई और यहाँ पर उन्होंने आग लगाया। इस आग को पूरा तरह से इस मकान को जला दिया था, पुराने मकान को। बाद में बाबा यहाँ से भागते हुए निकले तो वो नदी पार करके, और नदी पर भी उनके ऊपर कई राउंड की फायरिंग अंग्रेजों ने की, लेकिन वो किसी तरह से बच के निकल गए, लेकिन वो अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए। आज आइए हम मुलाकात कराते हैं उन्हीं के परिवार, उनके परपोते श्री सत्यप्रकाश यादव जी से। आइए उनसे जानते हैं बाबा के बारे में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा राम सुंदर यादव के परपोते श्री सत्यप्रकाश यादव जी से हम मुखातिब होंगे। श्री सत्यप्रकाश यादव जी, जो खंजापुर में सजई खंजापुर में इंटर कॉलेज है, आप वहाँ के प्रधानाचार्य भी रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हम लोग एक कार्यक्रम बना रहे हैं, जरा याद करो कुर्बानी की। हमारे बगल में अभी हम लोग इस पार्क में भी गए थे, जहाँ पर पार्क बना है, लेकिन बच्चों से इतिहास थोड़ा सा खंगालने की कोशिश की गई तो वो कुछ नहीं बता पाए। तो ये सबसे बड़ा है कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं और हम राष्ट्रवादी बनते हैं, लेकिन हमारे पास राष्ट्रवाद की तो परिभाषा है, लेकिन जो राष्ट्रवादी हमारे बीच के थे उनका इतिहास हम गांव तक नहीं पहुंचा पाते। हम गुजरात का इतिहास यहाँ बताते हैं, लेकिन ससना का इतिहास आजमगढ़ को नहीं बताते। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप बाबा के बारे में कुछ जानकारी दें। स्वर्गीय श्री राम सुंदर यादव हमारे ग्रैंडफादर रहे हैं। आपका जन्म जो है 1901 में 15 जुलाई संभवतः, हमको याद है कि 1901 बाबा बताते थे सर्टिफिकेट में। और आपके पिता का नाम स्वर्गीय राम शरण यादव था। हम लोग जो है सैदपुर गांव के पुराने बासिंदा रहे। उसके बाद जो है पलिया में भी हमारा परिवार रहा। इसके बाद यहाँ जो है ससना में आए। और आप जो है यहाँ पर हमारा एक घर जो है, तब जो है कच्चा मकान था। ये सन 1942 में जलाया गया था। और उस समय जो है स्वर्गीय बाबा जी जो है स्वतंत्रता आंदोलन में जो है भागीदारी किए थे। उस समय जो है उनके और भी साथी थे, राम प्रताप यादव थे और राम हरख थे और सभाजीत सिंह थे और अलगू प्रसाद जो है सैदपुर के थे। ये लोग इनके साथी थे। एक और यही पड़ोस के एक राजभर थे, हमको याद नहीं है, दौलत लाल जी थे। ये सब आप लोगों के साथ थे। और उस समय अंग्रेज जो है आए और इस घर को जो है इनको खोजने के लिए यहाँ आए। तो जब नहीं मिले तो इस घर को जो है पूरा जला दिए। आप जो है सन 42 में जो है 6 महीना एक बार जेल में रहे, फिर जो है 3 बार जो है जेल में रहे हैं। इस ढंग से स्वतंत्रता संग्राम के जो उस समय आंदोलन चल रहा था उसमें बढ़ चढ़कर जो है आप भागीदारी किए हैं। जैसे 42 में जब ये यहाँ पे हुआ तो बाबा पे गोली वोली भी चलाई गई थी? नहीं, गोली तो हम नहीं सुने थे, क्योंकि हमारी पैदाइश तब नहीं थी। हाँ, और गोली वोली नहीं चलाई गई थी। लेकिन ये है कि अंग्रेज मतलब उस समय के जो प्रशासन था वो इतना सक्रिय था कि जो ऐसे लोग थे आंदोलनकारी थे उनको खोजती थी। और उसी में हम लोगों को तो याद है, जो हमारा ये घर था घोड़िया उड़िया जो है तब जो है उसी समय की जो जली हुई लगी हुई थी।
अभी आपकी हमने बात कराई कि ये क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा राम सुंदर जी के जीवन इतिहास पर उनके प्रपोज के साथ हमारी बातचीत हो रही। तो एक बार की बाबा का एक दृष्टांत है कि 1972 में शायद, तब तो आप 72 में कांग्रेस से बाबा को टिकट मिला था और उन्होंने टिकट फिर राम बच्चन जी को चुनाव लड़ाया है। ये बहुत बड़ी एक। हाँ, ये तो हमको याद है 1972 नहीं, वो तो 72 दिया, लेकिन 67 में मैं इंटर फर्स्ट ईयर में था। उस समय जो है राम ये इनको मिला था चंजीत यादव का एमपी का, और इनको जो है एमएलए तब जो है ज्वाइंट हुआ था। तो उस समय जो है कमला त्रिपाठी जो थे वो थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो उस समय जो है राम बच्चन जी आए, यही जो है एक जहाँ ये सब ऐसा था, पूरा जो है मरहा था जहाँ है ये जो इधर वाला जो है ये बलदौज थी। तो राम बच्चन जी आए, रोने लगे। उस समय जो है राम ये कहे कि क्यों रोते हो, चाहे राम सुंदर या राम बच्चन। तो उस समय जो है वो अपना टिकट जो है राम बच्चन जी को दे दिए। अब ये देखिए क्या भारतीय राजनीति में ऐसा होता है कि जो उन्होंने इनके अंदर त्याग का जज्बा रहा कि 1967 में राम बच्चन जी यहाँ के एमएलए हुआ करते थे, उनका टिकट कांग्रेस पार्टी ने काट दिया था और उनकी जगह पर बाबा राम सुंदर यादव को टिकट दिया। टिकट बाबा राम सुंदर को मिला, लेकिन वो जब राम बच्चन जी इस दरवाजे पर आए तो बाबा राम सुंदर ने उनको कहा कि तुम जाओ चुनाव लड़ो, ये भले सिंबल मुझे मिला है, लेकिन वो उनके साथ उनका उस चुनाव अभियान में शरीक हुए और उनको टिकट वापस करके कमला त्रिपाठी जी के यहाँ गए, कहे कि पंडित जी जैसे राम सुंदर वैसे राम बच्चन, ये रो रहा है इनको, जबकि उस समय जो है राम बच्चन जी से जो है बहुत नाराज थे। अब ये है इसको कहेंगे कि इतिहास, और जो कि मैं तो ये आज की पॉलिटिक्स में ये दूसरे सेगमेंट में रहेगा कि आज की पॉलिटिक्स में अगर इस तरीके की बात हो रही है कि जहां लोग टिकट के लिए मारा मारी पिता पुत्र से लड़ने को तैयार है, और वहां पर एक ऐसा पुरोधा जिसने अपनी क्रांतिकारी भूमिका तो अदा ही की और राजनीति में भी एक ऐसी भूमिका अदा कर दी कि वो पूरी दुनिया के लिए आज नजीर है। आज इसी दरवाजे से मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। मेरी खासकर ये मंशा है कि जरा याद करो कुर्बानी कि जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने लिए पूरे देश के लिए स्वाधीनता आंदोलन में अपने को शरीक किया, देश को आजाद कराया, लेकिन उनके इतिहास को ये जो नई सरकारें हैं उस आयाम तक नहीं पहुंचा रही हैं। लोगों के बीच इनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए और एक ऐसा पाठ्यक्रम क्षेत्रवार बनाना चाहिए कि कम से कम हमारी नई जनरेशन को पत्राचार के माध्यम से या किताब के माध्यम से उनको ये इनकी बातें याद रहें और इनकी जीवनी याद रहे। इसी सेगमेंट के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका जो है यहाँ पर प्रतिमा भी लगी थी, चंजीत यादव चौराहे पे लगवाए थे, लेकिन चौड़ीकरण के नाम पर जो है उस प्रतिमा को जो है लोगों ने हटा दिया और कहा कि बीच में लगाएंगे। मैं उस समय बड़ा विरोध भी किया और पेपर में डीएम को भी दिया, लेकिन आज तक जो है उस प्रतिमा का जो है अभी तक जो है कुछ नहीं। तो ये सरकारें हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो है जिनका कि हमको इस समाज में मनोबल बढ़ाना चाहिए, लेकिन आज जो है उनको जो है इग्नोर कर रहे हैं। तो इस 75वीं स्वतंत्रता संग्राम उनके आपके माध्यम से हम ये भी चाहते हैं कि उस प्रतिमा को भी जो है लगे। अच्छा, 26 जनवरी का ये गणतंत्र दिवस है, तो सरकार कुछ यहाँ कार्यक्रम या कुछ रवैया सरकार का रहता है कि कुछ कार्यक्रम वगैरह कराती है? नहीं, यहाँ तो नहीं। मतलब ये है कि सरकारी कार्यक्रम तो नहीं होता, लेकिन संस्थाएं जो हैं अपने माध्यम से जो है
यहाँ जो है कार्यक्रम कराती हैं। उसमें जो है उसी समय जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो है जो कुर्बान करने वाले व्यक्ति हैं उनका जो है याद किया जाता है। धन्यवाद। ये ग्राउंड रिपोर्ट बाबा रामसुंदर यादव की जन्मभूमि से, जिन्होंने स्वतंत्रता के आगाज में एक बड़ी भूमिका आंदोलन में निभाई थी। बहुत मैं यहीं से उनका शत शत नमन करते हुए इस ग्राउंड रिपोर्ट को यहीं पर खत्म करता हूं।